भगवान कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा से भगवान कहते हैं, देवी उत्तरा तुम अपनी आंखों को बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो छोटा सा रूप बनाकर कृष्ण ने प्रवेश गर्भ में किया। देखो, भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। गर्भ में तो जीव का आना जाना होता है, जो पैदा होता है वही गर्भ में आता है, और जो माता पिता के संयोग से पैदा होता है वही जीव है। भगवान तो माता पिता के संयोग से पैदा नहीं होते। भगवान कभी पैदा होते नहीं, गर्भ में कभी आते नहीं। कौशल्या के घर आए लेकिन गर्भ में नहीं आए, देवकी के यहाँ आए लेकिन गर्भ में, लेकिन आज उत्तरा के यहाँ भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। और वह भगवान श्री कृष्ण ने आज ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया, परीक्षित को बचा लिया, गर्भ से बाहर आए, उत्तरा स्वस्थ हुई। उत्तरा ने प्रणाम किया, कुंती ने देख लिया, जय हो जय हो जय हो। कुंती बुआ ने कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया और कहा, प्रभु मैं जान गई कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम साक्षात जगदीश्वर हो। कुंती ने कहा, तुम साक्षात भगवान हो। अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था कि तुम भगवान हो, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि तुमने मेरी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की जो बचाया है, इसकी जो रक्षा की है। हे कृष्ण, चरणों में गिर जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती भगवान के चरणों में गिरी, प्रणाम करने लगी। भगवान कृष्ण ने कुंती बुआ को उठाया और कहा, बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरे पैर क्यों छू रही, भला मुझे तुम्हारा बंधन करना चाहिए। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु तुम सबको भ्रमित कर देते हो, माया के चक्कर में फंसा देते हो, सबको अज्ञानी बना देते हो, मूर्ख बना देते हो, परंतु मैं अज्ञानी नहीं बन सकती। मैंने तुमको जान लिया है, तुम साक्षात जगदीश्वर हो। भगवान कृष्ण बार बार कुंती को कहते हैं, बुआ तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं भगवान हूं। कोई बात नहीं, यदि तुमने मुझे पहचान ही लिया कि मैं भगवान हूं, तो फिर कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। कुंती ने कहा कि आपने सब कुछ तो दे दिया, आप क्या मांगो। भगवान कहते मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो कुंती ने कितना सुंदर भगवान कृष्ण को कहा कि आपने तो मुझे वो दिया जो आपने अपनी माता देवकी को नहीं दिया। ऐसा क्या दिया? कुंती कहती है, कृष्ण तुमने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, तुम देवकी के पुत्र हो, परंतु कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों को मार दिया, तुम उनको बचा नहीं पाई। परंतु तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर इतनी है कि तुमने मेरे 5 में से एक को भी नहीं मरने दिया। जो तुमने देवकी को नहीं दिया वो मुझे दिया आपने। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पितः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे केशव,
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, आपने देवकी के 6 पुत्रों को मर जाने दिया, बचाया नहीं, और आपने मेरे 5 में से एक को भी नहीं मरने दिया। तो जो आपने देवकी को नहीं दिया वो तो आपने मुझे दे दिया। कितनी कृपा के सागर हैं आप। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदकडात्। जब जब मेरे ऊपर परेशानी आई, लाक्षा गृह में जलाया गया, आपने बचा लिया। विष के लड्डू खिलाए गए, आपने बचा लिया। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, आपने बचा लिया। अभी अभी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को आपने बचा लिया। आप साक्षात भगवान हैं। भगवान कहते हैं तो कुछ मांगो, क्या चाहिए और मांगो कुछ। तुमने जब पहचान ही लिया है कि मैं भगवान हूं, तो भगवान से तो कुछ मांगा जाता है, मांग लो। और वास्तव में यदि भगवान हमें और आपको कहीं मिल जाए और भगवान एक बार हमको छूट दे दें कि मांग लो, तो पहले तो हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या मांगना है, क्योंकि आज मौका मिल गया है तो खूब थोड़ा अच्छा सा ही मांग लो। और वास्तव में यदि हम लोग 1.25 रुपए की अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को, तो 1.25 लाख की संपत्ति मांगते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो कुछ मांगते हैं, बिना मांगे तो कुछ करते ही नहीं। सत्यनारायण की कथा बाद में करते हैं, पहले कुछ मांगते हैं। वटेश्वर नाथ ब्रह्मलाल जी पर घंटा बाद में चढ़ाते हैं, पहले कुछ मांगते हैं। ये जीव का स्वभाव है, मांगे बिना कुछ करता ही नहीं, कुछ मांगेगा। वास्तव में मांगना क्या है? इच्छाओं का कभी मर्दन नहीं होता, मांगना ही है। एक कोई भगत जी थे, भगत जी, तो उनको एक दिन एक संत का दर्शन हुआ, तो भगत जी ने संत से कहा कि हमें भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? संत ने कहा, भैया कलयुग में भगवान का दर्शन तो बड़ा कठिन है। तो भगत जी ने कहा कि शंकर जी मिल सकते हैं, बोले वो भी नहीं मिलेंगे। तो बोले ब्रह्मा जी मिल सकते हैं, बोले वो तो मिल जाएंगे। तो मंत्र बता दो। एक मंत्र बता दिया, ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः। इसका जप करो तो तुम्हें ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाएगा। अब वो भगत जी ने ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः खूब जप किया। 1 महीना हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हुआ। 2 महीने हो गए, ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हुआ। भगत जी एक पेड़ से उल्टे लटक गए, और उल्टे लटक गए। अब बोले ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः। बोले कठिन तपस्या कर रहा हूं, अब तो ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा। जब उल्टा लटक गया तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चलते हैं इसके पास, पूछते भाई उल्टा क्यों लटका है। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने उस भगत से कहा, भैया तपस्या छोड़ दे, मैं आ गया, मांग ले क्या चाहिए। उस भगत ने कहा, आप क्या दे पाओगे पहले ये बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने 3 महीने तपस्या की है तो तू 3 वरदान मांग ले, चाहे कुछ मांग ले। तो उसने कहा 3 वरदान आप देंगे। अब उसने सोचा कि 3 में क्या मांगू, अच्छा मांगो। 3 वरदान देने को बोल दिया है तो 3 में 3 ही मिलेंगे, 3 से चौथा तो मिलेगा नहीं। लेकिन जरा बुद्धि से मांगोगे 3 में सब कुछ मिल जाए। अब उस आदमी का बेचारा गरीब था, पैसा भी नहीं था, मकान भी नहीं, झोपड़ी कुछ नहीं। उसने सोचा कि मकान तो है नहीं, कहाँ रहेंगे। ब्रह्मा जी आ गए हैं तो एक वरदान में पहले तो मकान मांग लो कि बढ़िया सी कोठी बन जाए।
तो उस आदमी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, पहला वरदान ये दो कि मेरी बहुत अच्छी कोठी बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। दूसरा? बोले दूसरा ये दो कि कोठी तो तुमने दे दी, विवाह तो मेरा हुआ नहीं है, कोठी में रहने वाली भी तो चाहिए, घर वाली नहीं तो घर बेकार। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरा विवाह कराना है? हाँ महाराज, एक सुंदरी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा जा, तू जैसे ही जाएगा तेरी कोठी के बीच में ही बैठी एक सुंदरी मिलेगी, उसी से तेरा विवाह हो जाएगा। उसने कहा ब्रह्मा जी से तुम तो बहुत अच्छे हो, कोठी भी बन गई, विवाह भी हो जाएगा। अब तीसरा वरदान ब्रह्मा जी ने कहा और मांग ले। तो उसने कहा कि अब तीसरा क्या मांगू, एक ही रह गया है। अब उसने बुद्धि लगाई तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लूंगा आपसे। एक में तो उसने कोठी मांग ली, एक में उसने विवाह मांग लिया, और तीसरे में उसने कहा कि तीसरा वरदान ये दो कि जब मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांगना। बड़ा चालाक था। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चले गए। आ गया, कोठी मिल गई, विवाह हो गया, मस्त रहने लगा। एक दिन पानी बड़ी जोर से पड़ा, कोठी पे पानी पड़ा तो उसका जो डिस्टेम्पर, कलर, पॉलिश सब धुलने लगी। पानी बंद न हो, उसने सोचा कि पानी बंद नहीं हो रहा, सारी कोठी का सत्यानाश हुआ जा रहा है। अब कैसे बंद हो, बुलाओ ब्रह्मा जी को। तुरंत बुलाया, ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आ गए। बोले वरदान चाहिए? बोले मांगो। पहला वरदान ये दो पानी बंद हो जाए। दूसरा वरदान ये दो कि मेरे घर पर पानी कभी नहीं बरसे। तीसरा? बोले तीसरा वरदान ये दो कि मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। अच्छा आदमी है। चलो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चले गए। अब पानी थोड़ा ज्यादा बरस गया, घूमता रहा, जुकाम खांसी बुखार सब हो गया। उसने सोचा डॉक्टर पे जाऊंगा, पैसा खर्च होगा, काहे को जाऊं, ब्रह्मा जी को बुलाओ। अरे और कोई फ्री थोड़ी मांग रहा हूं, 3 महीने उल्टा लटका रहा था पेड़ पर, तब मांग रहा हूं। फिर उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आ गए। बोले वरदान चाहिए? मांगो। बोले पहला वरदान ये दो, मुझे बुखार कभी ना आए, मेरा बुखार ठीक हो जाए। दे दिया। बोले दूसरा? बोले मुझे बुखार कभी जीवन में बीमार न हो। दे दिया। बोले तीसरा? बोले तीसरा ये दो, जब मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान। एक बार की, 2 बार की, अरे इसने तो बिना पैसे के नौकर बना लिया। 2 तो ठीक मांग लेता है और तीसरे में रिजर्वेशन कर लेता है। बड़ी आफत आई। ब्रह्मा जी हैरान हो गए। अब तो ब्रह्मा जी रोते रोते विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा कहो ब्रह्मा जी कैसे रो रहे हो? बोले महाराज एक कलयुगी भगत से पल्ला क्या पड़ गया है, उसने तो बिना पैसे के नौकर बना लिया है। 3 महीने तपस्या क्या किया उसने, तो नाक में दम पैदा कर दिया है। 3 वरदान दे दिए थे तो 2 वरदान में तो ठीक मांग लेता है, तीसरे में रिजर्वेशन कर लेता है। मुझे बार बार बुलाता है, जुकाम बुखार खांसी हो जाए तो मुझे ही बुलाता है। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी पहले जानते नहीं थे कि ये कलयुग का आदमी है, मांगेगा पहले, पूजा बाद में करेगा। 1 रुपए का प्रसाद भी तब चढ़ाएगा जब कुछ मांग लेगा। अब क्या है, जाओ तुम ही भुगतो, तुम्हारा ही भगत है। चरणों में गिर गए, प्रभु रक्षा करो। बार बार गिरे चरणों में तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा आपकी बार जाना सब ठीक हो जाएगा। अब उसने एक बार ब्रह्मा जी को फिर बुलाया। ब्रह्मा जी आ गए। बोले वरदान चाहिए? बोले मांगो। अब ब्रह्मा जी भगवान को मना रहे हैं, हे प्रभु रक्षा करना, अब की बार पिंड छुटा देना इससे हमारा। सरस्वती जी आई, उसकी जीवा पर बैठ गई। उसने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। दूसरा वरदान मांगा दुनिया से मुझे वैराग्य हो जाए। और तीसरा
तीसरा बड़ा खतरनाक है। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं फिर वही न मांग ले, लेकिन भगवान ने ऐसा उसका बना दिया कि भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज उसने तीसरा वरदान मांगा कि संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसको 3 वरदान दिए और 3 वरदान देने के बाद वहां से दौड़ लगाई, बोले भागो नहीं कि दोबारा कहने लगे भूल गया दूसरा देके जाओ। तो ये कलियुगी आदमी की बात है, ये मांगता पहले है, जबकि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मैं अगर मांगू कभी तो तुम न देना कुछ मुझे। भक्त भगवान से कहता है कि भगवान यदि मैं कभी भूल कर भी बैठूं, तुमसे मांग भी लूं, तो तुम भूल कभी मत कर देना, मुझे दे मत देना। क्यों? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मांगता तो नौकर है, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं तुम्हारा आशिक हूं। और जो आशिक होता है, प्रेमी होता है, वो कभी मांगता नहीं है। मैं अगर मांगू कभी तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना मैं आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भक्त भगवान से कहता है कि तू भगवान है तो मैं भी कम नहीं, मैं भी भक्त हूं, इसलिए मैं तेरा मजदूर नहीं हूं। तू मुझे कभी भूल के मैं मांग भी लूं तो मुझे देना मत। तो यहाँ पर कुंती को बार बार भगवान ने कहा कुछ मांगो, कुंती कुछ नहीं मांग रही है। जब बार बार कहा तो कुंती ने बहुत सुंदर वरदान मांगा। विपद शंतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्छात् पुनर्भव दर्शनम्। भगवान ने जब बार बार कहा बुआ कुछ मांगो, तो कुंती ने भगवान से कहा कि यदि मुझे देना ही चाहते हो तो मैं झोली फैला कर मांगती हूँ, बड़े प्रेम से मांगती हूँ, आप में यदि देने की हिम्मत है तो मुझे दीजिए। कृष्ण कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुझे नहीं दे सकता। और कुंती ने मांग लिया कि विपदा शंतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मैं झोली फैला कर मांगती हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मेरा जीवन रहे मेरे ऊपर सदा परेशानियां आती रहें, मैं हर समय परेशानी में फंसी रहूं, मैं कभी जीवन में सुखी नहीं रहूं। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ ये कोई मांगने की चीज है, तू क्या मांग रही है? विपत्ति मांग रही है, परेशानी मांग रही है। परेशानी को तो कोई नहीं मांगता है। और तू? कुंती बुआ ने कहा हे कृष्ण, मैं इसलिए विपत्ति मांग रही हूं कि जब तक जीव के ऊपर परेशानी आती है तो तेरी याद आती है, और जीव जब सुखी हो जाता है, उसे सुख मिलने लगता है, दुनिया के लोग उसे प्रेम करने लगते हैं, उसको भोग मिलता है, तो वो तुझे भूल जाता है। इसलिए मेरा जब तक जीवन रहे मैं सुखी न रहूं, क्योंकि मेरे ऊपर जब सुख मुझे नहीं मिलेगा, दुख आएगा, मेरे ऊपर दुख रहेगा, तो मैं तेरी याद करूंगी, और तेरी याद ही सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे लिए।
दुख ही मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, और सुख आया भी जाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, और सुख आया भी जाता है। जीवन जीना है तो दुख सुख दोनों को झेलना है। दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, सुख में कभी हर्षाना नहीं चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरे बोल। देखना इंद्रियों के निगोड़े भगे, देखना इंद्रियों के निगोड़े भगे, देखना इंद्रियों के निगोड़े भगे। रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सन्मार्ग पर